अमरूद को आयुर्वेद में अमृत फल कहा गया है और इसे त्रिदोष नाशक माना जाता है। तो चलिए आज हम इसी की सब्जी बनाते हैं। यह सब्जी राजस्थान में बहुत पसंद से खाई जाती है। नूतन दत्त का स्नेह भरा नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, अमरूद की खट्टी मीठी सब्जी। हमने आधा किलो अमरूद लिया है। अमरूद पके हुए तो होने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नरम नहीं होने चाहिए। थोड़ा कड़ा ही अमरूद हमें लेना है। जब आपके अमरूद स्वादिष्ट होंगे तो सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनेगी, इसलिए अमरूद अच्छे स्वाद वाले ही लीजिए। अमरूद के दोनों सिरे को काट लेते हैं और इसे बीज से भी काट लेते हैं। संस्कृत में अमरूद को दृढ़ बीजत या बहुबीज कहा जाता है, क्योंकि इसके बीज बहुत ही दृढ़ अर्थात कड़े होते हैं और हमें खाने में अच्छे नहीं लगते। इसलिए हम बीज वाले पार्ट को निकाल देते हैं और इस तरीके से काट कर टुकड़े कर लेते हैं। तो ये हमारे सारे कटे हुए अमरूद। अब कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून तेल और इसमें डाल रहे हैं 1 चुटकी हींग, आधा चम्मच राई और चौथाई चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच जीरा। जब भी हम कोई सब्जी हल्की सी खटास के साथ बनाते हैं तो इसमें मेथी दाना जरूर डालते हैं। यह सारी चीज़ें थोड़ी सी कड़क जाएं, मतलब जब इसमें से आवाज़ आनी बंद हो जाए, तब इसमें हम डाल देंगे आधा इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके और 1-2 हरी मिर्च काट कर। हरी मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम ले सकते हैं। इन्हें भी हम थोड़ा 30-40 सेकंड तक कड़कने देते हैं। और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने पेस्ट बनाकर रखा था। अब हम इस तेल में टमाटर के इस पेस्ट को डाल देते हैं और इसे हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। आपको पता है अमरूद पेट के लिए बहुत लाभकारी है और अमरूद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे खा लेने से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। यह दिमाग को ताकत देने वाला एक फल है और साथ ही अमरूद हृदय के लिए भी बहुत अच्छा है। टमाटर को मीडियम फ्लेम पर भूनने में हमें करीब 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। अब हमारे टमाटर भुन चुके हैं, थोड़ा तेल भी अलग दिख रहा है। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़े सूखे मसाले। काश्मीरी लाल मिर्च में डाल रही हूँ 3/4 चम्मच, धनिया पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच, हल्दी पाउडर डाल रही हूँ 1/4 चम्मच। सूखे मसालों को भी हम टमाटर के साथ बहुत अच्छे से भूनेंगे जब तक कि सारे मसालों से तेल ना अलग होने लगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि मसाले जलने नहीं चाहिए। कभी भी मसाले जल जाएं तो उसका स्वाद बहुत ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें धीमी आंच पे इसे अच्छे से भूनना है। अब ये हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, तो इसमें हम कटे हुए अमरूद के टुकड़ों को डाल देंगे और अमरूद के टुकड़ों को भी मसाले के साथ हम 1-2 मिनट तक भूनेंगे। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे वो कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो आप कमेंट करके अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी। बहुत ज़्यादा इस सब्ज़ी में हमें ग्रेवी नहीं रखनी होती है, तो करीब करीब मैं यहाँ 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। अभी तक इस सब्ज़ी में हमने नमक नहीं डाला है, तो करीब करीब 3/4 चम्मच में इसमें डाल रही हूँ नमक। और इसके बाद इसे हम ढक कर 3-4 मिनट तक कुक होने देंगे, जब तक कि हमारे अमरूद पूरी तरह से गल ना जाए। अगर आपके अमरूद अच्छे पके हुए होंगे तो 3-4 मिनट में अमरूद पूरी तरह से गल जाएंगे, लेकिन अगर अमरूद कड़े होंगे तो गलने में समय ज़्यादा लगेगा। और कभी कभी अगर गलती से आपने बहुत कड़े अमरूद ले लिए हैं और ना गल रहे हो, उस समय इसे आप प्रेशर कुकर में 1 विसल के लिए प्रेशर कुक कर लीजिए। मेरे अमरूद ज़्यादा कड़े नहीं थे, तो ये 3-4 मिनट में ही बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ। रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सब्जी थोड़ी स्वाद में खट्टी मीठी होती है और अमरूद अगर मीठे हों तो आपको इसमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर अमरूद मीठे ना हो और अगर आपको लग रहा है कि खटास ज़्यादा है तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं, आधा चम्मच या 1 चम्मच। तो सब्जी अब पूरी तरह से हो गई है तैयार। और इस रेसिपी को हम फिनिश करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करके। आधा चम्मच हम डाल रहे हैं गरम मसाला, थोड़ी सी हरी धनिया से हम इसे गार्निश कर देते हैं। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर होगी हमारी एक और मुलाकात एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।